प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में शुक्रवार को मिट्टी खुदाई करते दौरान ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत के बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक सिपाही को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की, यहाँ तक कि ग्रामीणों ने उसकी वर्दी भी फाड़ दी। ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया कि पुलिस कर्मियों ने अवैध वसूली के लिए ट्रैक्टर ट्राली का पीछा किया हुआ था। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर तेजी से भाग रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई और ट्रैक्टर चला रहा युवक उसके नीचे गिर गया और ट्राली के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। यह पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा कोतवाली का है। बताया जा रहा है कि गाँव दलपतपुर का रहने वाला लोकेश उर्फ मोनू ट्रैक्टर ट्राली से खेत से मिट्टी लेने के लिए शुक्रवार को गया हुआ था। ग्रामीणों का आरोप है कि सिपाही द्वारा लोकेश से रिश्वत मांगी गई थी। ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि सिपाही को प्रति ट्राली 500 रुपए रिश्वत चाहिए था। रिश्वत नहीं देने पर शुक्रवार सुबह को मिट्टी लेने गए ट्रैक्टर ट्राली का सिपाही ने अपनी कार से पीछा कर लिया। कहा जा रहा है कि पुलिस द्वारा पीछा किए जाने के बाद मोनू डर गया और अपना ट्रैक्टर लेकर भागने लगा। भागते समय ट्रैक्टर लेकर वह कुछ डर गया। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। ट्रैक्टर ट्राली पलटने से पहले ही मोनू ट्रैक्टर से नीचे गिर गया था। ट्रैक्टर से नीचे गिरने के बाद ट्रॉली मोनू के ऊपर ही गिर गई, जिससे वह दब गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने सिपाही को पकड़ लिया। सिपाही को पकड़ने के बाद लोगों ने उसकी पिटाई की और उसकी वर्दी भी फाड़ दिया। ग्रामीणों द्वारा सिपाही की गाड़ी की हवा भी निकाल दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस वहां पहुंची। उसके बाद पुलिस कर्मियों द्वारा किसी तरह समझाकर ग्रामीणों के चंगुल से सिपाहियों को मुक्त कराया गया। बाद में ग्रामीणों की शिकायत पर 2 पुलिसकर्मियों समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद ग्रामीण शांत हुए। सर, क्या मामला था ये पूरा? देखिए, ये ठाकुरद्वारा थाने क्षेत्र के अंतर्गत गांव दलपतपुर में सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें कि जो ट्रॉली है वो खाली है, एक गांव के पास में खेत में एक युवक का वहां पर बॉडी भी है और ट्रैक्टर ट्रॉली के पास में है, और जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि थाने से 2 सिपाही की इन्वॉल्वमेंट के साथ में इस पूरी घटना में उनके द्वारा घटना कारित की गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा संबंधित सीओ और एसपी ट्रैफिक, एसपीआरए सभी के द्वारा मौके पर जाकर सभी तथ्यों की जांच की गई। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की इसमें कार्रवाई की गई है। परिवारजन के द्वारा जो आरोप लगाए गए वो गंभीर हैं और उनका संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उसमें एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। कितने लोगों के हर पहलू पर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्वक और गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी हम लोग भी इसमें जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने पुलिसकर्मियों के विरुद्ध? देखिए, इसमें 2 नामजद और 2-3 अज्ञात के खिलाफ दी गई है और उसमें जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोप की बिंदुवार हर पहलू से जांच करती है। पथराव हुआ है। कुछ ग्रामीणों के अंदर इस चीज को लेकर आक्रोश था और आक्रोश के संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हुई और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, संभ्रांत व्यक्तियों के साथ मिलकर, गांव वालों के साथ मिलकर उस चीज को कंट्रोल किया गया है। सारी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। सर, पुलिस वाले जो नाम दर्ज है, क्या नाम है उनका? उसमें एक का नाम अनीश है और दूसरे का नाम नरेश है। सर, गांव वालों का आरोप था कि वो 20,000 रुपये रिश्वत मांग रहे थे और उन्हें देने पर इन सारे के सारे जितने भी आरोप हैं, इन सारे आरोपों की जांच की जाएगी, पुष्टि की जाएगी और उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था? इसमें बीएनएस की धारा 103A और 353A के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।